Hello guys, my name is RK Varman. Welcome to my YouTube channel Mission Medicos. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक। तो लेट्स बिगिन। ध्यान दो बेटा। सबसे पहले देखो ट्रिक क्या है बेटा। सबसे पहले बड़ा ये एक चीज बड़ा याद रखो। जैसे मैं लिख रहा हूँ बड़ा ध्यान समझना हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे मान लो बड़ा यदि दो लिखे हूँ तो वहीं सामने लिखो दो हो गए। यदि दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां होगा sp। क्या होगा बेटा? sp। पढ़ा होगा आपने एस और पी। ठीक है, तीन हुए बेटा। ठीक है, तो हुआ sp2। क्या हुआ बेटा? sp2। और चार हुए बेटा तो लिखो बेटा sp3। पांच हुए तो बेटा लिखो sp3 और लगा दो डी। और छह बेटा हुए तो छह बेटा कर दो sp3d2। और सात यदि हुए बेटा तो सात के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है? sp3d3। तो ऐसे बेटा सब लिख लो बेटा जैसे मैंने लिखा है। यदि एक होगा दो होगा तो sp, तीन होगा तो sp2, चार होगा तो sp3, पांच होगा तो sp3d और छह होगा तो sp3d2। सर sp3 सेवन होगा तो sp3d3। सर इसको याद रखने की कोई ट्रिक है? लो मैं याद करने के लिए बता दे रहा हूँ। सर यहाँ पे मैंने लिखा है देखो दो लिखा है, दो होगा तो spl, देखो दो तुम्हारे हो गए। और यहाँ तीन लिखा है तो sp2। बड़ा याद कैसे करना है? एक कम कर जाओ, पी के ऊपर एक कम कर देखो। देखो ऐसे भी काउंट करो। देखो दो एक तीन। सर चार है, देखो तीन और एक चार। सर पांच है, देखो तीन और दो पांच। छह है तो बेटा छह है बेटा। तो देखो तीन और दो पांच, एक छह। सात है तो sp3d3। देखो तीन तीन छह और एक सात। इतना क्लियर बेटा? इतना लिख लिया बेटा? बस अभी आगे समझते हैं बेटा। डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। अब बेटा अपने कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे मान लो बेटा लिखा है तुम्हारा CH4 में कौन सा संकड़ होगा। तो अब बड़ा अपने कंसेप्ट पे आते हैं। बड़ा सबसे पहले देखो दो भागों में इसको बांटो ऐसे। ये होता है बड़ा सेंट्रल एटम, मतलब जो लगा हो उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। और इसको बोलते हैं कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम, कॉर्नर एटम। इतना लिखा बेटा? सेंट्रल एटम। कॉर्नर का मतलब होता है पड़ोसी। क्या मतलब होता है? कॉर्नर का मतलब होता है जी पड़ोसी। कॉर्नर का क्या मतलब होता है जी? पड़ोसी। इतना लिख लिया बेटा? चलो सर इतना लिख लिया। चलो अब बड़ा ध्यान समझो। CH4 लिखा आपने। अब बड़ा ध्यान दो। देखो यहां पर क्या लिखा है आपका? चार लिखा है। ये जो है जो यहाँ लगा हो उसको उतार दो। जो यहाँ लगा है इसको उतार दो। एक दो तीन चार पाँच छः जो भी लगा हो यहाँ उतार दो। जो भी लगा हो यहाँ उतार दो। अब जो यहाँ लगा यहाँ उतार दिया, लगाओ प्लस का निशान। और बस पहला स्टेप है बेटा जो यहाँ लगा है उतार दो। पहला स्टेप है जो यहाँ लगा है उतार दो, लगाओ प्लस का निशान। और दूसरा बेटा स्टेप है जो बगल वाला है कॉर्नर एटम। ये देखो पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है? तो ये कहाँ आता है? 14 नंबर ग्रुप में आता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ आता है कार्बन? 14 नंबर ग्रुप में आता है। आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा पीरियोडिक टेबल का। उसमें मैंने बताया था क्या है सीताजी सुनो प्रभु। तो पीरियोडिक टेबल में आता है कार्बन 14 नंबर ग्रुप में। तो ये बेटा इधर का ये जो होता है ना इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। और फोर में देखो ध्यान समझना जो यहाँ लिखा था अब उसी को करो माइनस। तो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। सर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा। और जो यहाँ बेटा मैंने पहले लिखा था अब इसी को बेटा माइनस कर लो। लो हमने माइनस कर दिया। बचा कितना? जीरो। और जो यहाँ बचे, जो यहाँ बचे तो बेटा जो यहाँ बचे तो उसको क्या करो? ऐड कर दो। ठीक है बेटा? तो यहाँ क्या आया? चार आया। फोर प्लस जीरो इक्वल टू चार। अब चार के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखाया था? हमने अभी लिखाया था कि लिखा था कि यदि दो होंगे बेटा, हमने अभी लिखा था कि यदि दो होंगे तो sp तीन होंगे तो sp2। चार होंगे तो sp3। तो देखो बेटा चार आए तो चार के अकॉर्डिंग लिखो sp
3। क्वेश्चन सॉल्व। सर फर्स्ट स्टेप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ लगा हो, जो यहाँ लगा हो इसको यहाँ उतार दो, जो यहाँ लगा हो इसको यहाँ उतार दो, प्लस का निशान लगाओ और फिर बगल वाला देखो, इसको देखो पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है। और इतना आपको रखना है कि बगल वाला आइटम पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप पे आता है। तो कार्बन जी आता है 14 नंबर ग्रुप में। अब 14 में से जो बड़ा इधर होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मैंने लिखा है कि देखो 14 में से देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 4 में से 4 काम पे लगा लिए, बचा कितना? 0। जब जो जो बचे उसको यहाँ ऐड कर लो। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो 4 प्लस 0 4, और अभी हमने लिखा 4 के कोडिंग क्या होगा? sp3। समझ में आ रहा हो बेटा? तो लाइक करो बेटा वीडियो को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो बेटा आपका लिखा है बेटा NH3, आपने सुना होगा NH3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो यहां लगा हो उसको यहां उतार दो, जो यहां लगा हो उसको यहां उतार दो। 3 उतार दिया। अब बड़ा ना, मैंने कहा था ना, यहाँ नाइट्रोजन आता है जी कौन से नंबर ग्रुप में? केवल आपको इतना रखना है कि जो ब्लैक कॉर्नर एटम है ये पीरियोडिक टेबल पे कौन से ग्रुप में आता है। तो नाइट्रोजन आता है जी कहां पर आता है? 15 नंबर ग्रुप में आता है ना। और 15 में से जो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। तो 5 माइनस कितना बेटा? 3 लिखा है। 3 बचा कितना? 2। अब सर कहानी में ट्विस्ट आया। सर अभी मैंने CH4 किया था तो उसमें 0 आया था। इसमें सर 2 बचा। सर इसका क्या करें अब? सर 2 बचा ना, जो बचे यही है तुम्हारा तीसरा काम स्टेप। मैंने कहा था 3 स्टेप याद रखना। पहला स्टेप बेटा ये याद रखना है, जो तुमको लिखा हो इसको उतार दो, जो यहाँ लगा हो उसको उतार दो, बगल वाला देखो बेटा पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है। ओके बेटा। फिर हमने कहा था कि जो इसको लिखा हो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये माइनस कर दो, बचा 3। 3 माइनस को बड़ा 2। अब बड़ा ये 2 बचा, इसको करो लोन पेयर में कन्वर्ट। लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एलपी हुआ ना। एक एलपी, एलपी मतलब लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर। ठीक है बेटा। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। जोड़ी बेटा, जोड़ी करो, जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो कोई एक एलपी हो गया बेटा, जो बने उसको जोड़ा बना दो बस। अब तो 4 प्लस 1 इक्वल तो सॉरी 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। और अभी सर ने बताया 4 की वर्डिंग क्या है? sp3। sp3 यदि समझ में आ गया होगा हो बेटा तो आगे बढ़े बेटा। ओके। जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आप खुद करके ला के आओगे, होमवर्क है आपके लिए। जैसे मान लो बेटा हम बात करते हैं, लिखा हो XCF4। XCF4 तो सबसे पहले मेरा जो यहाँ लगा हो उसको उतार दो। 4 लगा है, उतार दिया। एक्सी कहाँ आता? सर बगल वाला देखो कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में। सर एक्सी आता है 18 नंबर ग्रुप में। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हुए। सर 8 माइनस 8 थे और 8 में से 4 काम पे लगा लिए। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 8 में से 4 काम पे लगा लिए, बचा कितना जी? 4। अब ये 4 बचे ना तो इसको पेयर में करेंगे तो 4 मतलब वो 2 जोड़ी, 2 जोड़ी में 4 लोग हैं ना तो 2 जोड़ी तो मतलब 2 एलपी हुआ बेटा। ठीक है बेटा। तो 4 प्लस 2, अब इसी को बेटा ऐड कर दो 4 प्लस 2। ठीक है बेटा। 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना? 6। तो 6 की वर्डिंग क्या है? sp, मैंने अभी लिखा था ना sp3d2। 3 2 5 1 6। तो यदि समझ में आ गया हो बेटा तो मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप H2O और आप दे दें CCl4। ये बेटा 2 करके आप बताइएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें क्या संकरण होगा। दोस्तों मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।